मैं बालकृष्ण मुले एक बार फिर हाजिर हूं शहर के गलियारों में चल रही ताजा तरीन चर्चाओं के साथ। और आइए सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेसी सांसद वर्मा के दिग्विजयी बयान की। आरएसएस ने एनआईए की कार्रवाई के खिलाफ सांसद सुमित्रा महाजन यानी ताई की अगुवाई में मैदान क्या संभाला। देवास शाजापुर संसदीय क्षेत्र के सांसद सज्जन सिंह वर्मा दिग्विजयी मुद्रा में आ गए। वर्मा ने दिग्गज स्टाइल में कह दिया भाजपा संघ के इशारे पर उस एजेंसी पर ही दबाव बना रहे हैं जो एक निष्पक्ष जांच एजेंसी है। कहा जा रहा है कि सांसद वर्मा के बयान के बाद कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं और अब जल्द ही बड़े नेताओं के बयान भी शुरू होने वाले हैं। लगता है बीजेपी हो या कांग्रेस चुनावी साल में कोई भी मुद्दा हाथों से जाने देना ही नहीं चाहती। सांसद सुमित्रा महाजन यानी ताई राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए की कार्रवाई के खिलाफ क्या बोली, कांग्रेस ने इसमें से भी मुद्दा निकाल लिया। इस मुद्दे को झपटा है सांसद सज्जन सिंह वर्मा ने। वर्मा ने बीजेपी नेताओं की एनआईए की टीम से मुलाकात को दबाव करार देते हुए कहा कि बीजेपी नेता संघ के इशारे पर जांच को प्रभावित करने का काम कर रहे हैं। वर्मा ने यहां तक कह डाला कि बीजेपी नेताओं की एनआईए की टीम से मुलाकात ये साफ करती है कि संघ के लोग आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हैं। वर्मा के बयान के बाद आरएसएस और बीजेपी दोनों के पदाधिकारी अवाक हैं। बीजेपी नेताओं की एनआईए की टीम से एक मुलाकात पर कांग्रेस सांसद के बयान ने संघ के साथ साथ पार्टी को भी अलर्ट पर ला खड़ा किया है। अब कांग्रेस तो इसे मुद्दा बना ही चुकी है, बारी है बीजेपी के पलटवार की। भाजपा अब वर्मा के बयान का जवाब देने के लिए रणनीति तैयार कर सकती है, क्योंकि पार्टी को अब इस बात का एहसास हो गया है कि अब ये मामला यहीं तक सीमित रहने वाला नहीं। अभी तक इस तरह के मामलों को कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह डील किया करते थे, लेकिन इस बार सांसद सज्जन सिंह वर्मा के मोर्चा खोल देने से बीजेपी और संघ दोनों हैरान हैं। अब कहा जा रहा है कि कांग्रेस इस मुद्दे पर और अधिक मुखर होगी, जिसके चलते कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं के बयान आ सकते हैं। प्रदेश के उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय कोई भी बात अपने मन में नहीं रखते। इस बार मंत्री जी को कांग्रेस प्रवक्ता शकील अहमद के एक बयान पर हैरत हुई तो उन्होंने सीधे कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी को ही चिट्ठी भेज दी। ये चिट्ठी मंत्री जी ने अपने सरकारी लेटर हेड का उपयोग कर भेजी है। मंत्री जी की भेजी चिट्ठी अब उनके अपने फेसबुक पेज पर भी है, जिसे मंत्री जी के चाहने वाले जमकर लाइक करने के साथ साथ शेयर कर रहे हैं। लेकिन अब तक राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा उठ खड़ी हुई है कि आखिर मंत्री जी की यह चिट्ठी व्यक्तिगत है या फिर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से भेजी गई कोई चिट्ठी। प्रदेश के उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को अपने आप को सक्रिय रखना बखूबी आता है। मंत्री जी अभी भले ही अपनी पत्नी की तीमारदारी में व्यस्त हैं, लेकिन वो राजनीतिक रूप से पूरी तरह सक्रिय भी हैं। उद्योग मंत्री विजयवर्गीय ने अपने सरकारी लेटर हेड का उपयोग करते हुए मैडम सोनिया के नाम एक पत्र लिख डाला है। विजयवर्गीय का सोनिया के नाम लिखा यह पत्र उस बयान को लेकर है जिसे कांग्रेस के प्रवक्ता शकील अहमद ने बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी को लेकर दिया था। अब जरा आप भी सुन लीजिए क्या लिखा है मंत्री जी ने अपने इस सरकारी पत्र में। आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, सादर नमस्कार। कांग्रेस प्रवक्ता श्री शकील अहमद के माननीय श्री लालकृष्ण आडवाणी जी पर दिए गए बयान से हैरत हुई। भारत की सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता का भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री एवं विपक्षी पार्टी के शीर्ष नेता के बारे में ये कहना कि अगर उन्हें अपने समाज की सेवा करनी थी तो वही पाकिस्तान में रहकर करते, लेकिन वहां रहकर सेवा के बदले मेवा नहीं मिलता और विधायक, सांसद या प्रधानमंत्री के प्रत्याशी भी नहीं बनते। श्री शकील का ये बयान आपको और प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को भी अपमानित करने वाला है, क्योंकि आपका जन्म इटली में एवं डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म वर्तमान पाकिस्तान में हुआ। क्या शकील का ये बयान आप दोनों सम्मानित जनों पर लागू होता है? आपकी जानकारी के लिए जब देश का विभाजन हुआ था उस समय श्री आडवाणी जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की योजना से प्रचारक रूप में कराची से कोटा आए थे और लंबे समय तक वहीं रहकर कार्य किया। आडवाणी जी ने अपने जीवन में कभी किसी पद की लालसा नहीं की। देश सेवा ही उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य रहा है। आप स्वयं राहुल जी एवं श्री शकील अहमद श्री आडवाणी जी के विराट व्यक्तित्व को समझ सके, इस हेतु श्री आडवाणी द्वारा लिखित पुस्तक मेरा देश मेरा जीवन, माई कंट्री माई लाइफ भेज रहा हूँ। कृपया आप स्वयं इसे पढ़ें और अपने सहभागियों को भी पढ़ने को कहें, ताकि आपकी पार्टी के नेता
आडवाणी जी के विराट व्यक्तित्व को समझ सके और भविष्य में अवांछित टिप्पणी से बचें। सादर, कैलाश विजयवर्गीय। प्रदेश के उद्योग मंत्री विजयवर्गीय की लिखी ये चिट्ठी क्या सोनिया दरबार में कोई असर दिखाएगी या फिर केवल मंत्री जी के प्रशंसक सोनिया को भेजी चिट्ठी को फेसबुक के पेज पर केवल लाइक और शेयर ही करते रह जाएंगे? जीतू जिराती प्रदेश भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष बने थे तो अपनी पहली स्वागत रैली से ही ऐसे उलझते चले गए कि पद चला गया, लेकिन वो आज तक नहीं सुलझ पाए। संभवतः इसी बात से सीख लेकर नए नवेले मोर्चा अध्यक्ष अमरदीप मौर्य ने हर जगह यानी जहां देखो वहीं फूक फूक कर कदम रखा। हालांकि मौर्य के इंदौरी स्वागत की कमान दो हिस्सों में पटी सी दिखाई दी, जिसमें एक धड़ा वो था जो मौर्य के अध्यक्ष बनने के साथ ही जमीन से 2 फीट ऊपर दिखाई दे रहा है, और दूसरा धड़ा वो जिसे हम गोलू शुक्ला के नाम से पहले से जानते और समझते आ रहे हैं। मतलब पर्दे पर तो गोलू शुक्ला थे और पर्दे के पीछे मौर्य समर्थक। राष्ट्रीय स्वयं संघ के स्वयं सेवक और अब तक बेहद अनुशासित कहे जाने वाले अमरदीप मौर्य भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार इंदौर आए तो पार्टी कार्यालय का माहौल बदला बदला सा नजर आया। मौर्य अपने जीवन में पहली बार इतनी अधिक भीड़ से घिरे हुए नजर आए। खास बात तो ये है कि जब अमरदीप मौर्य बीजेपी कार्यालय आए तो इस पद से गए जीतू जिराती की याद भी कार्यकर्ताओं को आ गई। बात फिर वही किस्मत और भाग्य की हुई और यहाँ भी भारी फिर अमरदीप ही रहे। जिराती को मोर्चा अध्यक्ष का पद विधायक रहते हुए मिला था, लेकिन मौर्य तो वो युवा हैं जिन्हें बगैर विधायक के तमगे के ही सीधे प्रदेश युवा मोर्चा की कमान मिल गई। वैसे अब तक बीजेपी की युवा राजनीति में सबसे ज्यादा भाग्यशाली जिराती कहे जाते रहे हैं, लेकिन वो स्थान भी अब उनसे छूटता जा रहा है। हाँ, जिराती ने जो गलतियां अपने अध्यक्ष बनने के बाद प्रथम नगरागमन पर की थी उसे मौर्य दोहराने से बचते रहे। मौर्य के प्रथम नगर आगमन पर बीजेपी कार्यालय में तो युवा मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष गोलू शुक्ला के नेतृत्व में पूरी पार्टी ने स्वागत किया, लेकिन मौर्य का पार्टी से अलग हटकर भी स्वागत और सत्कार होता रहा। ये स्वागत सत्कार मौर्य समर्थकों ने किया। मौर्य को बड़ा गणपति से जिनसे तक रैली के रूप में लाया गया, घर घर दिए जलाए गए और जमकर खुशियां मनाई गई, लेकिन बेहद अनुशासन के साथ। मौर्य के अध्यक्ष बन पहली बार इंदौर आने के बाद कई चेहरे खिले तो कई चेहरे मुरझाए हुए भी नजर आए। वैसे पार्टी के अधिकृत आयोजन की कमान पूरी तरह से गोलू शुक्ला के हाथों में रही और शुक्ला ने सारे कार्य बेहद अनुशासन में रहकर करने की कोशिश की। अब गोलू शुक्ला के पुनः नगर अध्यक्ष बनने और न बनने को लेकर गलियारों में चर्चाएं प्रारंभ हो गई हैं। अब गोलू शुक्ला नगर में बने रहने में कामयाब रहे तो ठीक, वरना उन्हें प्रदेश युवा मोर्चा में जाने से कोई रोक नहीं सकता। आखिर जिस दिन से अमरदीप प्रदेश युवा मोर्चा अध्यक्ष बने हैं, तब से भाई साहब के लिए गोलू शुक्ला वैसे ही खड़े नजर आ रहे हैं जैसे वो अपने दादा के लिए खड़े नजर आते थे। मतलब समझे या नहीं? महापौर कृष्ण मुरारी मोघे की कार्यशैली से भले ही उनकी पार्टी के पार्षद दुखी हो, लेकिन कुछ खुशकिस्मत ऐसे भी होते हैं जिन्हें मेयर अपने दर से खाली हाथ नहीं जाने देते। ऐसे ही भाग्यशाली निकले खजराने के वो लोग जिन्होंने क्षेत्रीय पार्षद पति का चुनाव से पहले ही पुतला फूंक दिया था। बस क्या था, पार्षद पति विकास कार्य कराने को तैयार नहीं थे, लेकिन जैसे ही स्थानीय नागरिक मेयर के दर पहुंचे, मेयर साहब ने उनके सारे कष्ट हर लिए, फरमान सुना दिया। इकबाल भी हैरान रह गए। मेयर कृष्ण मुरारी मोघे की लीलाएं भी निराली हैं। मोघे का अपना एक कद है। जब वो मूड में होते हैं तो फिर उनकी जुबान पर ना नहीं होता, लेकिन जब वो किसी बड़ी बात पर विचार विमर्श कर रहे हों तो छोटी बातों पर वो कभी ध्यान नहीं देते। मेयर साहब के पास कई बार उन्हीं की पार्टी के पार्षद उस स्तर के काम ले जाते हैं जो मेयर के डेकोरम को शोभा ही नहीं देते। ऐसे में मेयर हर बात को अनसुना कर दूसरी बात पर आ जाते हैं। इस बार हम बात कर रहे हैं मेयर की दरिया दिली की। दरअसल हुआ ये कि मेयर हाउस पर खजराना क्षेत्र की एक कॉलोनी के रहवासी अपनी मांगों को लेकर, या यूं कहें कि उनकी कॉलोनी में विकास कार्य कराने की मांग को लेकर पहुंचे। मेयर से कॉलोनी वासियों को कोई ज्यादा उम्मीद तो थी नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने क्षेत्र की व्यथा कथा बता दी। नारकीय जीवन जी रहे रहवासियों ने कहा कि साहब कुछ करा दो। इतना सुन क्षेत्रीय पार्षद पति इकबाल बोल उठे, साहब इन लोगों ने मेरा पुतला चुनाव से पहले ही फूंक दिया था। मेयर मुस्कुराए और कह दिया, जाओ विकास कार्य हो जाएंगे, बस ध्यान रखना हमारी पार्टी का। ये देखकर इकबाल हैरान है, मेयर साहब आपने ये क्या कर दिया।
और अंत में बात करते हैं कांग्रेसी पार्षद अनवर कादरी की। निर्दलीय चुनाव जीत कांग्रेस के पार्षद बन बैठे अनवर कादरी जेल की 4 दीवारी से रिहा होकर फिर सक्रिय हो गए हैं। कादरी अपनी जेल से हुई रिहाई के बाद उत्साह से भरे नजर आ रहे हैं। खास बात तो यह है कि कादरी पिछले 1 सप्ताह से अपने वार्ड के लोगों से ऐसे मेल मुलाकात कर रहे हैं जैसे वो हज कर लौटे हो। कादरी की वार्ड में एकाएक बड़ी सक्रियता चर्चा का विषय बन गई है। एक अपराधी से सीधे जनप्रतिनिधि बने कादरी को इसमें भी खुद का ही फायदा नजर आ रहा है। कहते हैं जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है, और कुछ ऐसा ही हुआ है निर्दलीय पार्षद से कांग्रेसी बने अनवर कादरी के साथ भी। अनवर ने अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि के साथ निगम चुनाव में मैदान संभाला तो उन्हें विश्वास ही नहीं था कि वो भी मैदान मार ले जाएंगे। लेकिन कादरी जिस वार्ड से चुनाव मैदान में थे, वहां के वोटरों ने अपने मताधिकार का उपयोग कर इस बदनाम नाम को भी एक नाम दे डाला। अनवर कादरी निर्दलीय से कांग्रेस पार्षद तो बन गए, लेकिन उन्हें 3 साल के भीतर ही एक बार फिर सरकारी ससुराल जाना पड़ा। कादरी को एक पुराने मामले में जेल की हवा खानी पड़ी, लेकिन कादरी फिर अपनों के बीच आ गए हैं। कादरी को जेल से अपनों के बीच आए 1 हफ्ता गुजर गया है। कादरी वार्ड के लोगों से ऐसे मिल रहे हैं जैसे वो जंग जीत कर आए हों, और उनके वार्ड के लोग भी कादरी से ऐसा व्यवहार कर रहे हैं कि मानो वो रासुका से छूटकर नहीं बल्कि हज करके लौटे हों। अब कादरी खुद नहीं समझ पा रहे कि आखिर ये हो क्या रहा है। क्या वाकई लोग उन्हें इतना चाहते हैं? कादरी जेल की 4 दीवारी में लंबा चिंतन करके लौटे हैं। ऐसे में वो क्षेत्र क्रमांक 3 की राजनीति में फिर कोई गुल जरूर खिलाएंगे। हालांकि कादरी को लेकर राजनीति के गलियारों में ढेर सारी बातें की जा रही हैं, जिस पर मोहर लगाना न तो कादरी के बस की बात है, न ही हमारे बस की। लेकिन अब कादरी को लेकर सदर बाजार के गलियारों में बहुत कुछ कहा और सुना जा रहा है। वो सारी बातें कादरी से विशेष प्रेम करने वाले अच्छे से जानते और समझते भी हैं। डीजी न्यूज के खास कार्यक्रम गलियारों से को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। गलियारों से के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए डीजी न्यूज।